नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और मैं आजमगढ़ में एक पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। कुछ समय पहले हम पंचायत सहायकों को जीरो पावर्टी सर्वे के अंतर्गत एक कार्य सौंपा गया था कि गांव के गरीबों का सर्वे करना है जो बचे खुचे हुए हैं। अब उन लोग की लिस्ट आ गई है। ऊपर से ये आदेश आया है कि इन लोगों का श्रमिक कार्ड बनाना है, लेबर कार्ड बनाना है और जिन लोग का पहले से बना हुआ है उन लोग का रिन्यूअल करना है। जिन लोग का साल भर लेबर कार्ड पुराना होता है उन्हें सरकार योजनाओं का लाभ देती है, जैसे शादी अनुदान हो गया, मातृत्व शिशु हो गया, इस तरह की बहुत सारी योजनाओं का सरकार उसमें लाभ देती है। आज के वीडियो में मातृत्व शिशु एवं बालिका योजना के अंतर्गत जो लाभ मिलते हैं उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं कि इस योजना के अंतर्गत कागज कौन से लगेंगे और लाभ कितने का होगा। इसमें अगर महिला के नाम से आवेदन होता है तो 25,000 रुपये की उन्हें एक मुश्त राशि मिलेगी। अगर पुरुष कामगार के नाम से आवेदन होता है तो उन्हें 6,000 रुपये की मदद मिलेगी। यह योजना ऑनलाइन करने से पहले आपको 3 कागज़ का जरूर ओके कर लेना है। पहला कागज़ है जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का ओरिजिनल होना चाहिए। एक होता है परिवार रजिस्टर की नकल, ये भी एकदम ओके होना चाहिए। तीसरा कागज़ है 90 दिन का आपका जो पिछले साल कार्य किया हुआ है, मजदूरी किया हुआ है, योजना का कार्य प्रमाण पत्र। अगर नरेगा में काम करते तो ऑनलाइन निकल जाता है। अगर ईंट भट्ठे पे काम करते हैं तो आपको भट्ठा मालिक या मजदूर मालिक से आपको उनके लेटर पैड पे लिखवाना है कि आप 90 दिन वहाँ पे कार्य किए हैं। उसके बाद ये तीनों कागज़ को आप जेपीजी फॉर्मेट में 100 KB के नीचे स्कैन करके कंप्यूटर में रख लेंगे। अब चलिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन करेंगे। सबसे पहले आप UPBOCW लेबर कार्ड की साइट को खोल लेंगे। लेबर कार्ड की साइट खोलने के बाद अब उसमें आप आधार नंबर डालेंगे, जो लेबर कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर डाल के आप OTP भेजेंगे। OTP भेजने के बाद जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे तो आपका 10-15 सेकंड के बाद इस तरह का फार्म खुल के आ जाएगा। अगर फार्म खुल के नहीं आता है तो आप मुझसे संपर्क करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। चलिए अब फार्म पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर फार्म जब ओपन हो जाएगा तो आप उसमें सेलेक्ट कर लेंगे बालक है कि बालिका है। जो ये वाला कॉलम है जन्म प्रमाण पत्र का, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण कॉलम है। इसमें आप जन्म प्रमाण पत्र ओरिजिनल का जो रहेगा वही नंबर इसमें डालेंगे। अगर आप फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो ये उठाएगा नहीं। इसकी कहानी ये है कि ये जो ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र जारी होता है उसकी साइट से ये डाटा उठाता है, यानी कि अगर ओरिजिनल रहेगा तो आपका यहाँ पे फार्म खुल के आ जाएगा। अगर आप फर्जी बनवा के डालेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर तो ये फार्म आपका खुलेगा नहीं। इसलिए जन्म प्रमाण पत्र ओरिजिनल ही लगाएं। इसके बाद आप इसमें बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और जैसे बच्चे की आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे देखिएगा ये ऑटोमेटिक सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। हमें इसमें कुछ भरना नहीं रहेगा। अभी देखिएगा 5 सेकंड के अंदर आ जाएगा। देखिए सब कुछ खुल के आ गया, बच्चे का नाम, गाँव, बच्चे के माता पिता का नाम सब कुछ खुल के आ गया। अब इस वाले कॉलम में जो बच्चे का नाम अंग्रेजी में है वही आप इसमें हिंदी में टाइपिंग कर देंगे। जैसे ही आप टाइपिंग करेंगे फिर आपको आगे का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। श्रमिक के प्रकार में जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर आपको श्रमिक के प्रकार में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। तीनों में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर दीजिएगा। मेरी सलाह रहेगी कुशल वाला सेलेक्ट कीजिएगा और आगे ये सब सेलेक्ट कर लीजिएगा। बच्चा गोद लिया है कि नहीं लिया गया है। बच्चा गोद का ऑप्शन वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे जब बच्चे को एडॉप्ट किया गया है। और अब यहाँ पे आप घोषणा पत्र को टिक मार्क कर देंगे। यहाँ पे जो आपको 4 कागज़ दिखाई दे रहे हैं, 4 में से वैधानिक गोद प्रमाण पत्र उस समय लगता है जब बच्चे को एडॉप्ट किया गया है। अगर बच्चा एडॉप्ट नहीं किया गया है तो आप यहाँ पे परिवार रजिस्टर की नकल अपलोड कर सकते हैं या फोटो अपलोड कर सकते हैं। प्रसव, गर्भपात, नसबंदी, जन्म प्रमाण पत्र में आप जन्म प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे। सभी फार्म जो फाइल है वो 100 KB के नीचे आपकी रहनी चाहिए। और जो भी फार्म आप यहाँ पे अपलोड करें डॉक्यूमेंट, वो मजदूर से, श्रमिक से आप हस्ताक्षर जरूर करा लें। परिवार रजिस्टर की नकल, योजना का कार्य प्रमाण पत्र यानी 90 दिन का और परिवार रजिस्टर की नकल को आप यहाँ पे लगाकर अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे, अगर सब कुछ जानकारी आपकी सही रहेगी तो ये फार्म आपका फिलअप हो जाएगा। फिलअप होने के बाद आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन का मैसेज आएगा कि आपका फार्म भरा गया है और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक SMS जाएगा। अब इसके आगे क्या करना है आपको भली भांति मालूम है कि किस प्रकार आगे का कार्य होगा। अगर आपका फार्म सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है, आपको मैसेज आ जाता है कि आपका अपलोड हो गया, आपका सक्सेसफुली फार्म अप्लाई हो गया है, तो आप निश्चिंत होकर घर पे मत बैठ जाइएगा कि अब आपके खाते में 25,000 रुपये आ ही जाएंगे। यह अपने मन से, अपने दिल से यह बात पूरी तरह से निकाल दीजिएगा, क्योंकि उन लोगों के पास रिजेक्ट करने के 75 बहाने होते हैं। मेरा कहने का मतलब मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप उनसे लगातार संपर्क बना के रखिए, उनसे बातचीत करिए। अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर एक बार चर्चा कर लें ऑनलाइन करने से पहले। नहीं तो अगर रिजेक्ट हो गया तो अगर ग्रामीणों का किया है तो फिर आपका वो क्या हाल करेगा, उसके 25,000 रुपये डूबेंगे, फिर आपके पूरे गांव बदनामी करेगी। आप उससे भली भांति परिचित हैं।
इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। मैंने आपको जो भी कागज़ बताए उन सभी कागज़ का वहाँ पे PDF मिल जाएगा, जाकर आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, आप एकदम बेझिझक होकर मैसेज कर कीजिए मुझे, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा इस बालिका मदद की